गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव ऋतुल। कैसे हो आप सब? आई नो इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम, मैंने वीडियो नहीं डाली है, लॉन्ग वीडियो नहीं डाली है। सॉरी नहीं बोलूंगी क्योंकि आप लोग भी तो यार मेरे को सब्सक्राइब करके भूल गए, लेकिन अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी। और अगर यार मैं भूल भी जाऊं तो यार मेरा कमेंट सेक्शन स्पैम कर दिया करो कि ऋतुल वीडियो कब डाल रही है नहीं। तो आज का वीडियो किस बारे में है ये तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। और जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता ना उनको बता देती हूँ कि बेसिकली हुआ क्या था। तो एक कॉमेडियन है प्रणीत मोरे, जिसको आप सब जानते ही होंगे। बिग बॉस पे मैंने इतना कंटेंट डाला है और वो बिग बॉस में था तो आप सब जानते ही होंगे। तो उसका एक क्राउड वर्क शो था, तो उसमें ना एक बंदा था हिमांशु जांगड़ा, उसने भाई एक लड़की को 370 रुपए की बिरयानी खिलाई थी। तो उसको लगता है कि इसके बदले में कुछ और भी मिलना चाहिए था। पता क्या खाएगी? तो हमने चिकन बिरयानी खाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ। मैं यार 370 रुपए लगे, मैं वसूल तो करूंगा। और ऑडियंस भाई हंस रही है, सारे लोग हंस रहे हैं और प्रणीत मोरे भी हंस रहा है। भाई 370 रुपए में आजकल दिल्ली में एक ढंग की बिरयानी तक नहीं मिलती है और भाई साहब को लगता है 370 रुपए के बदले मतलब ये सोच कहां से आ रही है? इतनी चीप मेंटालिटी है भाई, मतलब। और भाई ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि 370 रुपए की बिरयानी खिलाई तो वसूल तो करना। What do you mean by वसूल? भाई तेरे पास 370 रुपए नहीं थे बिरयानी खिलाने के लिए? वैसे तो लड़के बनते कि वी आर प्रोवाइडर्स। उस बेचारी लड़की को पता भी नहीं था वीडियो वायरल होने से पहले कि उसके बारे में क्या सोचा जा रहा है। अगर उसको पहले पता होता ना वो बेचारी खुद नहीं आती इसके पास। भाई मैं तो ये सोच रही हूँ उस लड़की पे क्या बीती होगी जब ये वीडियो वायरल हुई और उसने उसकी मेंटालिटी देखी कि ये तो मेरे पीठ पीछे क्या क्या बोले जा रहा है। और मुझे सबसे ज्यादा अजीब पता क्या लगा? बंदे का कॉन्फिडेंस। भाई इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा था माइक पे पब्लिक में। प्रणीत मोरे ने पहले ही बोला था कि भाई ये पब्लिक होने वाला है तो तेरा कंसेंट है ना। ये ऑडेसिटी आ कहां से रही है मर्दों में ये सब बोलने की? बोल तो ऐसा रहा था जैसे उसने कोई लाइव हैक बता दिया हो। और जब मैंने इसका पूरा शो देखा ना, इस बंदे ने आगे क्या क्या बोला हुआ है भाई साहब, उसको देख के तो मेरे को और गुस्सा आया। भाई कुछ चीजें प्राइवेट होती है, प्राइवेट मूवमेंट होती है, उनको प्राइवेटली ही रखना होता है। पब्लिक में थोड़ी ना अनाउंस करते हैं कि ऐसा किया वैसा किया। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जो भाई दोस्तों के बीच में बैठ के बोल रहे होते हैं, ये सब चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं। ये तो वायरल हो गया क्योंकि इसने पब्लिकली बोला था। सोच के देखो ये लड़के जो है ऐसा बोलते होंगे पीठ पीछे, फिर कहते कि लड़कियां मैन हेटर क्यों बनते जा रही है। भाई रीजन तुम्हारे सामने ही है ना। नॉट एवरी मैन बट ऑलवेज अ मैन। और भाई प्रणीत मोरे का अपॉलॉजी स्टेटमेंट भी आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं कैरिड अवे हो गया था क्योंकि ऑडियंस हंस रही थी। बट सब लोग उस पर हंस रहे थे तो मैं भी कैरिड अवे हो गया। और मतलब भाई अगर मैं डांस कर रही हूँ घर पे और मेरा भाई अप्रिशिएट कर रहा है, तालियां बजा रहा है, तो मैं छत पे जाके थोड़ी ना नाचने लग जाऊंगी। ऑडियंस का हंसना ग्रीन सिग्नल नहीं होता है। और भाई इशू बिरयानी का है भी नहीं, बात है मेंटालिटी की। जो ये बात कर रहे हैं कि लाइक वसूल कर दिया, मैं बिल्कुल इक्वालिटी में मानती हूँ कि भाई अगर लड़का पे कर रहा है तो लड़की को भी करना चाहिए और या फिर स्प्लिट करना चाहिए। आई टोटली अंडरस्टैंड, ठीक है। बट उसके बाद जो उसने सोचा, मेंटालिटी जो थी वो चीप थी। मैं उसको गलत बोल रही हूँ। अब भी आएंगे कॉमेंट सेक्शन में डिफेंड करने उसको। और मैंने इस पे रील्स बनाई, शॉर्ट्स डाले, भाई उसमें भी लोग लड़के को डिफेंड कर रहे हैं। कैसे? मतलब मेरे को तो ये लगता है कि भाई जो लोग डिफेंड कर रहे हैं उनकी क्या मेंटालिटी रही होगी। भाई मेरे को तो बहुत डर लगने लग गया। और जब मैंने इस पे वीडियो बनाई थी ना तो लोग कमेंट सेक्शन में पता है क्या बोल रहे? अरे ये तो जोक था, कॉमेडी शो में कॉमेडी होगी ना, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? इंटरनेट का सबसे पावरफुल इमरजेंसी एग्जिट। गाइस जोक था, जोक था। लुक, डार्क ह्यूमर, एजी जोक्स, आई गेट इट, दैट्स कॉमेडी। बट यहाँ जोक था ही नहीं। ये बंदा जेन्युइनली ऐसा ही सोचता है। और भाई इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैं गई थी, मैंने देखा भाई ये लड़कियों के बारे में ही कंटेंट बना रहा है। ये देखो, जब ऐसी मेंटालिटी होगी, इसमें कितने ज्यादा लोगों ने लाइक किया हुआ है वो खुद ही देख लो। मतलब ऐसा जितने लोगों ने लाइक किया वो सब सोचते हैं। But what happened outside the workplace has now affected the workplace, and I have the responsibility towards the company, our team, our clients, and the environment we create here. That is why we have decided to part ways with Himanshu. लो भाई, प्रणीत और सेजल के बाद हिमांशु जो 370 रुपए की बिरयानी वाला बंदा था उसका भी अपॉलॉजी वीडियो आ गया है। भाई उस अपॉलॉजी वीडियो में अपॉलॉजी कहीं नहीं दिख रही थी। मेरी किस्मत खराब थी कि लोगों ने मेरे को ये ट्रिगर किया मोस्टली। मैं मानता भी हूँ क्योंकि मेरे कुछ वर्ड्स भी, कुछ मैंने गलत वर्ड्स यूज़ किए थे वहाँ पे। मैं जब उसको देखता हूँ, दोबारा देखता हूँ, तो मेरे को रिग्रेट फील होता है कि मैंने ऐसे वर्ड्स क्यों बोले। घर वाले फिर भी इतनी टेंस नहीं थे, बट जब उनको पता लगा कि मेरे को जॉब से निकाल दिया गया है तब वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए। पहले बहुत से लोग उसको एक फनी वे में ले रहे थे मोस्टली, बट मोस्टली गर्ल्स ऑफेंड हुई है उस चीज़ से। उनका बनता भी है क्योंकि मैंने सही में बहुत ज़्यादा गलती बोला वहाँ पे। भाई इस बंदे को जरा सा भी अफसोस नहीं है
क्या किया है, क्या बोला है इसने? कोई इस बात की दिक्कत हो रही है कि मैं उस शो में क्यों चला गया? भाई मेरी तो किस्मत खराब थी। रिग्रेट तो कहीं नहीं दिख रहा है। और भाई उसकी फैमिली इस बात के लिए वरिड है कि उसकी जॉब चली गई। इस बात के लिए उनको बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही कि उनके बेटे ने क्या बोला वहां पे, क्या माइंडसेट है उनके बेटे का। और ये बात से मेरे को इतनी परेशानी हो ही क्यों रही है? उसने खुद ही तो अपनी रील में बोला था कि वो ऐसी फैमिली से आता है जहां पे घर की औरतों को उनके आदमी बेल्टों से मारते हैं। तो जब घर में ही ऐसी मेंटालिटी, माइंडसेट है तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब लोग कह रहे होंगे कि भाई ये तो लड़के के बारे में ही बोले जा रही है, उस लड़की ने जो किया उसके बारे में ये क्यों नहीं बात कर रही? भाई उस पे भी आ रही हूँ। मेरे लिए ना गलत गलत है और सही सही है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या कोई भी हो। तो जो MBBS वाली स्टूडेंट थी उसके बारे में जिसको नहीं पता मैं बता दूं, एक सेजल पवार करके एक लड़की थी जो ऐसे ही प्रणीत मोरे के कॉमेडी शो में आई थी और वहां पे वो अपनी स्टोरी बताती है। जो स्टोरी वो बताती है वो सुन के मैं इतनी अनकंफर्टेबल हो गई कि मैं माइक पे बोल भी नहीं सकती। आप खुद ही देख लो। काटा और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव और तू पक्का डॉक्टर है या कसाई है? साइज वगैरह जो क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो? जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उन लोगों को मैं बता दूं कि मेडिकल कॉलेजेस में ना डोनेटेड बॉडीज आती है और उनको बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाता है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये बॉडीज सिर्फ सब्जेक्ट नहीं होते। मेडिकल कॉलेजेस लिटरली इन्हें कहते हैं फर्स्ट टीचर या साइलेंट टीचर, क्योंकि एक रियल इंसान ने अपना बॉडी डोनेट किया है ताकि तुम डॉक्टर बन सको। और वो लड़की सेजल पवार वो इस चीज को लेके मजाक बना रही है। मेरे को इतना गुस्सा आया ना, भाई तुम थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखाओ। बहन तुम MBBS का इतना बड़ा कोर्स कर रही हो, मतलब यार सोच के देखो किसी बंदे ने अपनी जिंदगी में सोचा होगा कि भाई मैं ना अपनी बॉडी मेडिकल साइंस को डोनेट कर दूंगा। फैमिली ने अलाउ किया कि नहीं किया, क्योंकि बहुत कम लोग अपनी बॉडी डोनेट करते हैं। इमोशनल प्रोसेस से गुजरा होगा कोई इंसान कि भाई मेरे मरने के बाद, और फिर ये सब देखने को मिल जाता है। कोई कैसे बोल सकता है, मतलब मरने के बाद भी वो इंसान की रिस्पेक्ट करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर इंसान रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, मरने से पहले या मरने के बाद, डजंट मैटर। और एक बात और, प्रणीत के हाथ में था कंटेंट डिलीट करना, रखना है कि नहीं रखना है। भाई उसने ये अपलोड ही क्यों होने दिया? हर चीज वायरल रील मटेरियल नहीं होती भाई। आजकल ना लोग हर चीज में ना कंटेंट घुसाने लग गए कि ओ डैम कंटेंट मिल गया, और फिर जब पब्लिक ऑफेंड हो जाती है ना, डैम अपॉलॉजी वीडियो बनाना पड़ेगा। फिर वही वाइट कपड़े पहन लो, थोड़ा सैड फेस बना दो, मेकअप तो बिल्कुल नहीं करना। लगना चाहिए ना कि आप जेन्युइनली अपॉलॉजी फील कर रहे हो। वो लड़की MBBS पढ़ रही है लेकिन एथिक्स जीरो। दीदी ने अपॉलॉजी वीडियो भी बनाया, अच्छी बात है, बट यार अपॉलॉजी इसलिए नहीं आनी चाहिए कि वीडियो वायरल हो गया, पहले से ही पता होना चाहिए था ना। और मेरे फीड पे उसकी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं अब, पुरानी पुरानी। बीइंग अ गर्ल आई एम नॉट सपोर्टिंग हर। दोनों कंट्रोवर्सीज में ना दोनों लोग गलत है, अलग अलग लेवल पे। एक का माइंडसेट कंसेंट को लेके क्या सोचता है। अच्छा काफी लोग मेरे को बता रहे थे कि लड़की ने कंसेंट दिया था, बात वो है ही नहीं ना। लड़की ने फिर भी अगर चलो कंसेंट दिया भी होगा, ये मेंटालिटी जब उसने बोला कि अरे वसूल तो करना है, उसके सामने से दिख रहा है भाई, कैमरा ऑन होते ही लोग भूल जाते हैं कि भाई क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, फिल्टर करते ही नहीं है, जो मन में आए बोलते रहते हैं। अब फिर आएंगे कमेंट सेक्शन में डिफेंड करने, लड़का लड़की करने, फिर करते रहो लड़का लड़की हर चीज में। उस लड़के ने सोचा होगा कि अरे कूल लगूंगा, उस लड़की ने भी सोचा होगा वायरल हो जाएगी, उस लड़की के तो फॉलोवर्स भी बढ़ गए जस्ट बिकॉज शी इज क्यूट। तुम सब लड़के ही हो जो उसको फॉलो कर रहे हो। कौन है भाई वो लोग जो उसको फॉलो कर रहे हैं? अनफॉलो कर दो। अभी वैसे मुझे उसकी आईडी दिख नहीं रही है, शायद उसने डीएक्टिवेट कर दिया या सच में इतने मैसिव रिपोर्टिंग हुई है कि उड़ा दिया इंस्टाग्राम वालों ने अकाउंट उसका। लेकिन यार अपने देश में क्या हो रहा है? ये कौन है लोग? ये हमारे आसपास ही रहते हैं। भाई आज के लिए बस इतना ही, बहुत बोल लिया मैंने, बहुत टाइम बाद एक तो वीडियो बना रही हूँ। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में, वो कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, अगर मैं फिर से 1-2 महीने गायब हो जाऊं ना तो मुझे याद जरूर दिला देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हे भगवान, क्या चल रहा है हमारे देश में? कलयुग। अब आएंगे लोग, मेरे को ही सुनाएंगे। तीनों के तीनों गुनहगार है। अगर समय रहना के शो पेटेंट में अगर सारे लोग गलत थे तो इस हिसाब से सेम कॉन्सिक्वेंसीज होनी चाहिए थी ना। भाई क्या होगा देश का?